जय हिंद दोस्तों। जैसा कि 17 मार्च को आए हुए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज का जो पेपर का एनालिसिस है हम पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, एक आदमी 1600 रुपये में पुरानी घड़ी खरीदता है। कितनी पुरानी घड़ी कितने में खरीदता है? 1600 रुपये में। क्लियर। 1600 रुपये में उसने खरीदी और 400 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है, यानी 400 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए। यानी किसी व्यक्ति ने जब 1600 रुपये में घड़ी खरीदी, 400 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, यानी वो घड़ी उसे कितने की पड़ गई? तो घड़ी पड़ गई उसे 2000 रुपये की। इतना क्लियर। और जो 2000 रुपये की पड़ी है यही उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है यानी किराया मूल्य हो गया कितना? 2000 रुपये। फिर उसने क्या किया, उस आदमी ने उस घड़ी को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 2400 रुपये में, यानी विक्रय कर दिया। विक्रय मूल्य कितना है? 2400। या सेल प्राइस कितनी है? 2400 रुपये। तो सेल कर दिया उसने 2400 रुपये में। 2400 रुपये में सेल कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे जब 2400 में सेल कर दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 400 रुपये का। और जो प्रॉफिट निकलेगा, लाभ निकलेगा, वो हमेशा लाभ या हानि हमेशा काय पर निकलती है? तो वो निकलती है किराए मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो हम देखेंगे 2000 का कितने का? 2000 का 400 कितने परसेंट है? इंटू 100 किया। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो दूनी चार, यानी कितना आ जाएगा? 20%। यानी 20% का क्या हुआ होगा? उसे लाभ हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितने का? 20% का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, ए किसी काम को 68 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस काम के 4 गुने कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था यहाँ पर? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? तो ए करता है 68 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो बी जो काम करता है 11 सही 1/3 दिन में। यहाँ से हमें क्या करना था? इसे सॉल्व करेंगे जब 11 तिया 33 और एक 34, तो कितना बन जाएगा? 34/3 दिन। यहाँ पर ए और बी जब दोनों मिलकर, सॉरी यहाँ पर बी अकेला नहीं था, ए और बी था। ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 34/3 दिन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 34/3 दिन में। यहाँ पर हमने आपको 10 दिन लगभग क्लास चली थी अपनी टाइम एंड वर्क की, तो कई प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे, जिनमें से एक प्रकार का क्वेश्चन ए भी था। तो हमने आपको बताया था जब भी एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम इस नंबर का लेंगे और इस वाले नंबर का देंगे। देखिए यहाँ पर तो एलसीएम कितना आएगा? 68 और 34 का। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 68। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब एलसीएम इसका 68 आ जाएगा, और जब एलसीएम 68 आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये 68 दिन में कहता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 68 एकम 68 एक काम करेगा। ये 34/3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 68 में जब भाग देंगे 34/3 से, तो 34 एकम 34, 34 दूनी 68 और 3 दूनी 6। तो इसका जो राइट यानी कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 6 काम करेगा। अब उन्होंने हमसे बोला है भाई साहब कि बी उस काम के 4 गुने। तो देखें, पहले तो ये पता कर लो कि बी की आखिर क्षमता कितनी है। क्लियर? बी की क्षमता पता चल जाएगी तभी तो अपन निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 6 काम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 6 काम हो रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो कितने का हो रहा है? बी का। यानी बी की हमें कार्य क्षमता पता चल जाएगी 5। यानी बी कितना काम करता है? 5 काम करता है। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल काम कितना हो रहा है? तो टोटल हो रहा है 68 काम। उन्होंने बोला उस काम के 4 गुने, यानी 68 का 4 गुना। जब 68 का 4 गुना करेंगे तो 8 चौके 32 बचा 3, 4 छिंग 24 और 3 27, यानी 272 काम। और जिसमें से बी कितना काम करता है? बी की जो कार्य क्षमता कितनी है? 5। 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 25 बचा 2 हो जाएगा 20, पंचों के 20, 2/5 दिन, यानी 54 सही 2/5 दिन में वो काम होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 54 सही 2/5 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक क्वेश्चन ये भी था टाइम एंड वर्क से। क्लियर। तो टाइम एंड वर्क के अपन जल्दी जल्दी देख रहे हैं। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उस काम को 12 दिन में, ए और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ए और बी कौन, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को, यानी बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर ए और सी, ए प्लस सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 10 12 15 का एलसीएम आएगा 60। क्लियर। एलसीएम जब 60 आएगा तो 10 एकम 10, 10 चिंग 60। क्लियर। यानी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। बी 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 पंचे 60। ए 15 दिन में करता है सी, ए और सी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो हमने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था, तो यहाँ पर 2 कितने बार है, ए बार, तो 2 और बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, तो अपन 2 डायरेक्ट कॉमन लेते थे। ए प्लस पी प्लस सी बराबर कितना होगा, 6 4 10 और 5 15, यानी 15 काम करेंगे तीनों मिलकर, यानी 15 काम होगा। तो यहाँ पर देखें 2 से कैंसिल किया, 2 सत्ते 14 बचा है, एक में भाग जाएगा नहीं, 2 पंचे 10। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया भाई साहब कि ए बी और सी कितना काम करते हैं, तो ए बी और सी करते हैं 7.5 काम। यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या बोला कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए एक बात बताओ, जब यहाँ पर तीनों मिलकर 7.5 काम कर रहे हैं, तो जिसमें से बी का पता करना है, तो बी किस में शामिल नहीं है, तो बी नहीं है ए और सी में शामिल, यानी ए और सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। यहाँ पर हम देखेंगे ए और सी की क्षमता 4 है और तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, 7.5। बी इनमें तो शामिल था, इनमें शामिल नहीं है, यानी यहाँ से पता चल गया कि ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। और बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की हो जाएगी 3.5। इतना क्लियर। यानी बी जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, 3.5 काम। तो उसको 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे 3.5। पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 5 से कैंसिल किया, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 120। 7 से कैंसिल किया, 7 एकम 7। क्लियर। यहाँ पे बचा 5 हो जाएगा 0 50, तो 7 सतैया 49 बटा 1/7, यानी 17 सही 1/7 दिन में वो काम पूरा होगा। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आया था। यहाँ पर ये -3 है, एक बात याद रखना। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन, रुकिए ज़रा 1 मिनट रुके, यहाँ पर हम चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है टाइपिंग। हम आपको पहले बता चुके टाइपिंग मिस्टेक होने का रीज़न। रुकिए ज़रा 1 मिनट, जब तक आप देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। इसमें टाइपिंग तो मिस्टेक लग रही है। देखें यहाँ पर -3 + 12 -10 + 2, ठीक है। यहाँ पर देखें कोष्टक नहीं लगाया उसने, इंग्लिश में ठीक है। बाकी देखो हम पहले बता चुके टाइपिंग मिस्टेक होती है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे कोष्टक आना है, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में था वो क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर दें। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 10 में भाग दिया 5 से, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर -3 + 12 -10 + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, 4, ठीक है। -3 12 -10 + 4, 12 में से 10 जाएगा 2। यहाँ पर देखो
12 4 16, 10 और 3 13, लेकिन माइनस के, तो 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास का नियम ही लगाना था, और बोर्ड मास का नियम हम आपको पहले बता चुके हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ए से एडिशन, यानी सॉरी बोर्ड, एक मिनट यहाँ पर डी था, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सपरेशन, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन यानी भाग गुणा प्लस माइनस। प्लस माइनस आप यहाँ के वहाँ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और था बोर्ड मास से, वो भी देख लीजिए। 500 इंटू 3, तो देखें ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन था, इसे आसानी से कर सकते हैं अपन। क्या करेंगे यहाँ पर 500 दिया, यहाँ पर अब माइनस नहीं है, क्लियर। 500 दिया 1500, इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। इसके बाद प्लस, इसे भाग करें कितना आ जाएगा 10, माइनस 50, प्लस 20 दूनी 40। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और यहाँ पर 40 और 10, 50 प्लस के और माइनस के 0, तो 50 में से 50 जाएगा, क्या बचेगा 0। यही हमारा आंसर था। कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए बिल्कुल आसान है बोर्ड मास से। तो देखो कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आते हैं जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेपर बिल्कुल सरल आता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 75 इंटू 78 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, देखिए इसलिए वहाँ पे ऐसा हो रहा है। देखिए 71 72 73 75 78 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो भाई साहब 35 है जो 71 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 35 से कम 35 35 2 70, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, यानी शेषफल क्या बचा, तो शेषफल बचा भाई साहब 1। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 71 72 73 75 और 78, 71 72 73 75 और 78। यहाँ तक कोई दिक्कत? 35 से कर दो भाग, 35 से हम इसे भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 35 दूनी 70 बचा 2, 35 दूनी 70 बचा 3, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। इतना क्लियर। 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240, 240 को भी जब 35 से डिवाइड करोगे तो पूर्णतः भाग कहाँ तक जाएगा, 35 दूनी 70 और 7 तिया 21, यानी 210 तक ही जाएगा। इतना क्लियर। 210 तक गया, कितना बचा 30। यही आंसर था, यानी शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 30। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था 30। क्लियर, कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं, यानी वर्ग और घन हमें इसमें दोनों बताने थे। तो एक बात बताइए 125 जो है, क्लियर, 125 64 729 और 216, इसमें बताया था कौन सी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। तो देखिए 125 जो होता है ये केवल क्या होता है 5 का क्यूब, वर्ग तो किसी का होता नहीं है। 64 जो होता है 64 4 का क्यूब होता है और 8 का वर्ग होता है। 29 जो होता है तो 29 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होता है। 216 होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ पर आपको डाउट लग रहा होगा कि 2 ऑप्शन का क्या करें, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इसमें जो राइट आंसर था 64 और 729 दोनों थे। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो होता क्या है, अगर आपको नंबर मिलते हैं तो सबको मिलेंगे, अगर आपके नंबर कटते तो सबके कटेंगे, उसमें टेंशन ना लो। ये पटवारी जो उनका व्यापम है वहीं से एक क्वेश्चन गलत हुआ है। क्लियर।
ये अपन कह नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ये था, तो इसमें ऑप्शन तो उनके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से दोनों सही है। तो अब दोनों जब यहाँ पे हैं तो ए और बी दोनों ऑप्शन था या नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने तो इतना ही भेजा था। क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन दो दो हैं उसमें, ठीक है, 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो फिर जैसा भी होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। अगर यहाँ पे 64 या 729 में से एक कोई नहीं था तो आंसर फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था 700 रुपये में 50 लीटर दूध खरीदा, उसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया गया या मिलाने के बाद 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया। तो देखो भाई इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या किया भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि 750 रुपये में लीटर में, सॉरी 750 रुपये में कितना लीटर खरीदा? 50 लीटर दूध खरीदा। 50 लीटर दूध खरीदा। अब उसमें क्या किया कि 50 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया, यानी दूध जो था 50 लीटर तो था, उसमें पानी मिला दिया। पानी कितना मिला दिया? पानी मिला दिया 10 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? 50 लीटर दूध में जब 10 लीटर पानी मिला देंगे तो मिक्सर या मिश्रण कितना हो गया? तो मिश्रण हो गया भाई साहब 60 लीटर का। और जब 60 लीटर दूध हो गया या मिश्रण हो गया तो कितने के हिसाब से बेच दिया? तो फिर वो बेच दिया 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, यानी 15 रुपये का 1 लीटर। तो 60 लीटर कितने का बिका होगा? तो 60 लीटर बिका होगा 15 छक्का 90, यानी 900 रुपये का। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमसे पूछा क्या गया था? लाभ का प्रतिशत। पहले कितने में ख़रीदा था? तो पहले ख़रीदा था 700 रुपये में। बिका कितने में? तो बिका है 900 रुपये में, यानी फ़ायदा कितने का हुआ? तो फ़ायदा हुआ है भाई साहब 200 रुपये का। हमें निकालना है 700 का 200 कितने परसेंट है, इंटू 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4, यानी 4/7। इसका जो राइट आंसर था वो था 28 सही 4/7। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर था वो था 28 सही 4/7। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन कराए जा रहा है अभी आपको? तो सरल आए नहीं होंगे पेपर में। देखो आए थे पेपर में, हम थोड़ा उस हिसाब से करा रहा है कि आप क्वेश्चन से डरें ना। क्लियर? हम ये सोच के करा रहा है कि पहले अपन लेवल तो जानते जाएँ क्वेश्चन का। क्लियर? फिर तो बन ही जाएंगे। तो जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखें क्वेश्चन था 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितने प्रतिशत है। तो देखो 1 घंटा 45 मिनट तो 2 दिन का कितने परसेंट है। तो एक काम करेंगे, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 45 मिनट है
टोटल कितने हो रहा है, तो ये हो रहा है 105 मिनट। 105 मिनट हो रहा है, तो 2 दिन का कितने प्रतिशत है, 2 दिन, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 2 दिन में 48 घंटे होंगे। इतना क्लियर। वो 48 घंटे होंगे, वो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 48 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो अपन गुणा कर देंगे, 6 8 48 बचा 4, 6 चौके 24, 4 28 और 0, यानी 2880 मिनट होंगे कितने दिन में, 2 दिन में। क्योंकि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट। एक कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं, आप खुद समझ जाओगे कि इसे और आसानी से कैसे कर सकते थे। तो 2880 का 105 कितना होगा, इंटू कर देंगे अपन 100, 0 से 0 कट जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 2 से कैंसिल हो रहा, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 और 1 6, 4 4 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हुआ, 3 से कर दो, 3 2 3 चौके 12 बचा 2, 3 8 है 24, 3 तर का 9, 3 5 है 15, कितना हो गया 35 इंटू 5, तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो और एक 35 और, तो कितना हो जाएगा 175, 175 बटे 48। क्लियर। और जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो कितने से, अब डायरेक्ट 48 से ही होगा, तो 48 दूनी 96 और 96 का डबल, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 48 दूनी 96 और एक 48 और अपन ऐड कर देंगे। क्लियर। तो एक 48 ऐड किया, नहीं 48 दिया 144। क्लियर। तो 48 दिया 144 तो हमने कर दिया। इसके बाद हमें देखना है कितने का अंतर आ रहा है, 144 से 75 तक पहुँचेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, 30 हो जोड़ेंगे यानी कितना 31, और जब 31 जोड़ेंगे तो ये लगभग पॉइंट में आएगा, या फिर इसे अपन ऐसा ही बोल सकते 31/48%। क्लियर। तो ऑप्शन में था 3 सही 31/48%, तो इसका जो राइट आंसर था वो था 3 सही 31/48%। कुछ लोगों का मानना ये था कि आंसर ऑप्शन में ए था, तो फिर अगर ऑप्शन में ए था तो ये भी ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में थोड़ा और जाएंगे तो ये आएगा 3 सही 31/48%। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना घबराएं क्वेश्चन को लेके। आप बस डेली का एनालिसिस देखते जाएं और जो भी आपके टच में उनको बताते जाएं, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत देख लें। क्लियर। क्योंकि एग्ज़ाम तो उनका भी होगा, एग्ज़ाम जिनका है उनको तो पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्लियर। अब केवल रह गया है एनालिसिस वाला काम और डेली प्रैक्टिस वाला। अब आप कोई सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ पाए तो केवल रिवीजन का टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप वैसा कर लो तो अब तो मुश्किल है। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सेम क्वेश्चन हो गया क्या? देखो एक क्वेश्चन है अभी, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया है। देखें ये अभी आप देखो जो क्वेश्चन आप कर सकते केवल हम उनको अभी थोड़ी, क्योंकि टाइम नहीं रहता ना तो फिर क्वेश्चन छूटता है, इसलिए हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपको थोड़ी डाउटफुल लगे। देखें 3 कक्षा में क्रमशः 10 20 30 छात्र थे, उनके औसत या उनके अंकों का औसत क्रमशः कितना था, तो उनका था 40 50 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 20 30 छात्र थे, यानी 10 छात्रों का औसत कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यानी हो जाएगा 400। इसके बाद 20 छात्रों का औसत कितना था 50, तो 50 दूनी 100, यानी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 30 छात्रों का औसत कितना था 60, तो 30 छात्रों का औसत था 60, 6 तेरी 18, यानी कितना हो जाएगा 1800। इन्होंने हमसे पूछा कि कुल औसत ज्ञात कीजिए, तो कुल औसत के लिए हम क्या करेंगे,
18 और 4 22 और 10 32, यानी कितना हो जाएगा 3200। कुल कितने विद्यार्थी थे 30 20 50 10 60, 60 से कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 6 पंचे 30 बचा 2, 6 तिरी 18 बचा 2, तो 2/6%। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था 53, सॉरी एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्योंकि परसेंट में नहीं पूछा था, तो औसत कितना आएगा 53 सही 2/6। और अगर और भी सॉल्व किया था तो 53.6 आ जाएगा। क्लियर? एक मिनट, परसेंट का पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, तो 53 सॉरी एक मिनट 53 तो 53 कितना बन जाएगा 6। अगर एवरेज में ए था तो ये भी ठीक है। क्लियर? औसत में अगर सॉरी ऑप्शन में ए था तो ये भी ठीक है। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो ही गया है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए एक कंपनी में महिलाओं वाला ये भी क्वेश्चन है। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 50% है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे, तो देखो उन्होंने बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का कितना परसेंट है 50%। अगर सेल प्राइस 100 है तो ये कितना परसेंट है यानी 50%, यानी कितना है 50, 100 का 50%। या फिर आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे 50% यानी 1/2 करते तो 2 और 1 का अनुपात बन जाता, तो वो तो अभी भी बन जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100। उन्होंने हमसे पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत भाई साहब बिल्कुल सिंपल था कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 1 है, सेल प्राइस 2, यानी लाभ कितने का हुआ होगा, तो लाभ 1 का हुआ होगा ना, तो +1। तो यहाँ पर 1 का 1 कितने परसेंट इंटू 100 कर दिया, तो 100 एकम 100, 100% इसका राइट आंसर था। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था 100%। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, और आपको तो वैसे भी नहीं रही होगी दिक्कत, लेकिन अब पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम तक कैसे आपको क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन घबराए ना, बस आप एनालिसिस देखते रहें तो एक आइडिया तो कम से कम हो ही जाएगा एग्ज़ाम तक कि आखिर बनते कैसे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी था कि एक 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है, तो अंतःवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी, तो देखें अंतःवृत्त की जो परित्रिज्या होती है वो होती है A/√3। इतना क्लियर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि √3 तो ठीक है भाई साहब, हम क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 10, यानी 10√3। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण किया तो √3/√3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10√3, और √3 का गुणा होगा तो 10 करनी 3/3। इसका जो राइट आंसर था वो था 10 करनी 3/3। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम हो गया, इसे अलग कर दो। देखिए एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन था भिन्न खेल में प्रदर्शित खिलाड़ियों। तो देखो भाई ग्राफ वाले क्वेश्चन और पाई चार्ट वाले, ठीक है बात तो दोनों एक है।
लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से जाना। अभी से मौका है, अभी से आप एनालिसिस देख रहे हैं तो टॉपिक जो आपका कमज़ोर है उसे स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा और फिर परेशानी आपको बढ़ेगी। क्लियर? देखिए, प्रदर्शित खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। यदि खिलाड़ियों की कुल संख्या 500 है तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी अच्छा, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे कुल खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखें, यदि खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 500 है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 500 है। तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या, तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन तो ठीक है ना, रुकना ज़रा। क्वेश्चन की बड़ी परेशानी है आज। ठीक है, देखें, यहाँ पर हॉकी खेल रहा है तो देखें परसेंट में है, तो हॉकी खेल रहा है कितने? 30%, यानी 30। फिर इसके बाद हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल, बैडमिंटन और फिर हॉकी है। फुटबॉल कितना है? तो फुटबॉल है 25। बैडमिंटन कितना है? तो बैडमिंटन है 15 और फिर हॉकी कितना है? 30। तो उन्होंने पूछा प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत अपन बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। देखें, ये तो हो जाएगा 30, 25 और 15 40 और 30 70 इंटू 100 कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये बन जाएगा 300/7, और 300/7 को जब आप सॉल्व करोगे 7 से, तो 7 चौके 28, बचा 2, हो जाएगा 14, सॉरी हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6/7, यानी 42 सही, 6/7 इसका राइट आंसर था। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 42 सही, 6/7%। एक कल की बात है, कल शायद, हाँ कल की बात है, रात के 12 बजे की। तो एक बच्चे ने मैसेज किया, वो सतना सा मतलब बाहर का है, अपने सागर से दूर का है। तो जब मैसेज किया तो बोला कि सर उसका कुछ प्यार वगैरह का रहा होगा, तो किसी लड़की से हो सकता है मोहब्बत करता हो। तो उसने 12 बजे मैसेज किया कि सर आप हमें मोटिवेट करिए, 12 बजे रात के। तो हमने कहा भाई हम कैसे करें मोटिवेट, और रात के 12 बजे वो भी आपको, तो कहने लगा सर कॉल कर, हमने कॉल नहीं करा। तो देखो ऐसे कई स्टूडेंट के साथ ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थिति, कि कहीं ना कहीं देखो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आदत है कि एक दूसरे की आदत लग जाती है आपको। कैसी? जैसे उसने पूछा खाना खाया तो बोल दिया हाँ खा लिया, आपने उससे पूछ लिया कि खाना खाया तो बोल लिया हाँ खा लिया। फिर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो इसके जवाब देते देते आपको एक समय ऐसा हो जाता है कि आपको आदत बन जाती है कि फिर आप उसके बिना नहीं रहते। अब देखो फिर क्या होता है कि अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि वो आपको छोड़कर चली जाती है या वो आपको छोड़कर चला जाता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कॉमन है। जब ऐसा होता है तो फिर बार बार हम व्हाट्सएप को चेक करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, ठीक है, फिर फ़ोन हमारा उठाया नहीं जाता, हमारा नंबर ब्लॉक हो चुका होता है, ठीक है। फिर आप टेंशन में आते हैं, आप अपने कैरियर को, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे जो कर रहे थे, उसको तो आप छोड़ दोगे, बस उसी की याद में डूबे रहोगे। तो भाई ये प्यार मोहब्बत एक ट्रेन की तरह है, एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी आएगी, भाई गया जाने दो, क्या दिक्कत है, दूसरा आएगा, दूसरी आएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा एक बात तो ये बोले कि करो ही ना, और जब कर रहे हो और जब आपको लग रहा कि ये गया तो ये बिल्कुल दिल खाली हो गया, तो ये खाली नहीं होता, गया है जाने दो भाई, उसकी मर्जी थी, आप उसे पकड़ के नहीं रख सकते क्योंकि आप उसके योग्य नहीं थे या वो आपके योग्य नहीं थे, ठीक है, इसलिए तो वो गया। अगर आप में इतनी क्वालिटी होती, आप इतने योग्य होते तो वो आपके पास रुकता, ठीक है। तो ये देखो कि आप में कमी कहाँ है। हर कहीं प्यार अब 99% हमने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे होता है जहाँ पे एक दूसरे की केयर, दूसरी बात
तीसरी बात, वहाँ पे पैसा, यानी कोई भी चीज़ उसके लिए चाहिए आप दिला पाए, या आपको चाहिए तो वो आपको दिला पाए। क्लियर? तभी ऐसा हो सकता है, बाकी हमें नहीं लगता कि अब प्यार बिना उसके हो जाए। क्लियर? तो इसलिए भाई प्यार करो, लिमिटेड करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, घर वालों का चेहरा देखो। क्लियर? आप डिमोटिवेट होके अपने करियर को ना फूंक दो, बिल्कुल आग ना लगा दो उसमें। क्लियर? क्योंकि एक गया है तो दूसरा आएगा, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, दूसरा खुलता है तो एक बंद होता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन से सुन के आ रहे हो कि जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा उसका स्वागत करो। क्लियर? तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ना पढ़ो इन फालतू की बकवास में, आप तो अपने करियर पे फोकस करो, मेहनत करो, इसके बाद देखो सब आसान है। देखिए, तो उसने बोला, तो इसलिए थोड़ा सा अगर वो देख रहा होगा अपनी क्लास तो हो सकता है वो समझ गया हो, क्योंकि उसने बोला था हमसे कि सर एक बार मोटिवेट कर देना, तो हमने कर दिया। क्लियर? इसके बाद अब देखो, मोटिवेट का ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अनुभव है, तो अनुभव नहीं है भाई, हमने इन चीज़ों को देखा है, लोगों से अनुभव लिया है, हमने खुद कभी नहीं लिया अनुभव। ठीक है? तो जैसा हम देखते हैं कि इनका दिल टूटा, उनका दिल टूटा, फलाने का टूटा, ढिकाने का टूटा, तो ये दिल ना जाने कितनों के टूटे हुए हमने देखे हैं। तो बस हमें यहाँ का थोड़ा सा नॉलेज है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? जो आप समझ रहे हो, तो हमने तो बस देखा है, देख के अनुभव किया है, तो हम आप लोगों को वो चीज़ें बता देते हैं कि हमने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने कैरियर को कहाँ का कहाँ कर दिया, और फिर बाद में उनकी शादी हो जाती, इनकी शादी हो जाती, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबकी एक ना एक दिन शादी होनी। तो असली प्यार तो शादी के बाद होता है, ये तो सब बकवास है, टाइम पास होता है। ठीक है? और हम आपको बता दिया कि फीलिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25,000 की राशि 5 साल का साधारण ब्याज 12,500 है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने पर कौन सा कथन पर्याप्त है या सत्य है? तो इसमें 2-3 कथन दिए थे, तो वो बता रहा था, उसको याद नहीं थे, तो इतना ही अपन ने क्वेश्चन वो हमें बता पाया था। क्लियर? मैसेज आया था जो, और हम जो मैसेज आए थे उनके स्क्रीनशॉट भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे बच्चे भेजते हैं। तो जो लोग भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं भाई, जिनका भी पेपर हो, जिनके आस पड़ोस वालों का, तो या तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ के भेज देना। क्लियर? या फिर कोशिश ये करना कि उनसे क्वेश्चन लेके इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, क्योंकि इसमें आपको ही प्रॉफिट मिलेगा और दूसरों का भला होगा जिन लोगों का पेपर हो गया। तो आप लोग तो चाहते होंगे कि सबका भला हो, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पर्सन हैं, तो इस नंबर पे आप कर देना। दूसरी बात, जो लोग क्लास के बारे में हमसे पूछते हैं, तो जो ऑनलाइन वीडियो या क्लास देखते हैं, तो भाई हमारा अभी फ़िलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप ऐसा कुछ है नहीं जिस पे हम आपको बैच दे सकें, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए 15 अप्रैल जैसे ही पटवारी का एग्ज़ाम होगा, तो जैसे टॉपिक वाइज क्लासें चल रही थी, वापस वैसे ही चलेंगी। तीसरी बात, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो यूट्यूब पे अभी क्लासें चल रही उन्हीं से पढ़ लें, जब होगा तब का तब से देखेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारी ऑफलाइन क्लास ही चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है झंडा चौक, गोपालगंज, सागर, मध्य प्रदेश। क्लियर? तो मेन झंडा चौक पे है, जिसका नाम है ड्रीम कैरियर क्लासेस, जिस चैनल पे आप हमें फ़िलहाल देख रहे हैं। क्लियर? इसी नाम से अपनी क्लास है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल ऑफलाइन ही, जब ऑनलाइन होगी हम बता देंगे। और ऑनलाइन जिस भी दिन चालू होगी क्लास, तो टेंशन ना लें, पूरे बैच की फ़ीस रहेगी लगभग 200 से 300, अभी डिसाइड नहीं हुई। इतने के अलावा हम उसकी बैच की टोटल बैच की फ़ीस नहीं रखेंगे, और बैच की जो वैलिडिटी रहेगी लगभग 8 से 9 महीने या 1 साल रहेगी। क्लियर? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बैच हम बहुत सस्ता देंगे, क्योंकि हमने सोचा ही था। बस हमारा इतना है कि जो टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम या टेक्निकल जो उसका टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो उसका खर्च है वही बस लेंगे, हम अपना खुद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐप पे थोड़ी ना अलग से हमें कुछ करना है। देखें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था।
तो क्वेश्चन था 25,000 की राशि 5 साल का साधारण ब्याज कितना है, 12,500 है। तो उन्होंने पूछा था, अब ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं है, तो देखें हमें देखना है कि 25,000 की जो राशि है, 25,000 की राशि पर 5 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 12,500 मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 12,500 को, और जब 12,500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे 125 यानी 2500। तो हमें ब्याज कितना मिलता है, हमें मिलता है 2500। कितने साल में, एक साल में। तो हमारा जो मूलधन था यानी 25,000 की जो हमारी राशि थी, तो इसका कितने परसेंट है, 2500, तो ये 10% है। ये ऑप्शन में था 10% कथन पर्याप्त है, तो भाई 10% कथन पर्याप्त था। क्लियर, साधारण ब्याज था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर था वो था 10%। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर से अपन करते हैं। एक कंपनी में महिलाएं तो देखिए, एक कंपनी में महिलाएं पुरुषों से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या यूज करते हैं, तो 20% के लिए अपन फ्रैक्शन यूज करते हैं 1/5। महिलाएं और पुरुष तो कितनी है, महिलाएं पुरुषों से कितनी अधिक है, 20%, यानी पुरुष अगर 5 है तो महिलाएं कितनी है, 6, यानी 20% अधिक है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 3500, और पुरुषों का कितना है, 3800, जो कि महिलाओं के वेतन से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो सभी पुरुषों का, यानी अपन पुरुष का लेंगे तो पुरुष का कितना है, 3800 है, यानी पुरुष कितने हैं, 5 है, 5 का 3800, यानी यहाँ पर अपन ने परसेंट में देखा तो 5 और 6 का बना अनुपात, यानी 5, तो पुरुष का कितना होगा, 5 इंटू 3800। इसके बाद महिलाओं का, तो महिलाओं का कितना दिया है, तो महिलाओं का दिया है 6। ठीक है, तो महिलाओं का भी हमें नहीं पता, हमें तो केवल महिलाओं का दिया है, तो महिलाओं का 6 इंटू अपन ने ले लिया x। इसके बाद टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं भाई साहब यहाँ पर 6 और 5 11। तो पूरों का यानी सभी का औसत वेतन कितना है, 3500 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 3500 है। इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर प्लस पुरुष और महिला 6, 5, 11, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 700। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 6 से हो रहा का कैंसिल, 6 से तो नहीं हो रहा, इतना क्लियर। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3800 प्लस 6x बराबर 7700। ये प्लस का 3800 उस साइड हो जाएगा माइनस का, 6x बराबर 7700 माइनस 3800। तो 7700 में से 3800 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 17 में से 8 गया, 9 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3900। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 36 बचा, 3 6 पंचे 30 और 0, कितना आ गया, 650। तो महिलाओं का जो औसत वेतन है कितना आना चाहिए, तो महिलाओं का जो औसत वेतन है, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो गई है, ऑप्शन तो आ नहीं रही, 650। चलो देखिए से दूसरे तरीके से करें।
देखिए महिला पुरुषों का कितना है, पुरुषों का है 3800, महिलाओं का नहीं है पता, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 पंचे, तो ये हो जाएगा 19,000 प्लस 6x, 11 का 35 में गुणा होगा जब 3500 में, तो 11 पन्ना 55 बचा 5, 11 33 और 5 38, यानी 3850। इसके बाद एक प्लस का है तो उस साइड हो जाएगा माइनस का, तो 6x बराबर 38,500 माइनस 19,000, क्लियर। तो 19,000, 19 दूनी 68, यानी कितना हो जाएगा 19,500। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन माइनस करेंगे, टेक्निकल में कुछ भी तो नहीं, ठीक तो है ना, नहीं क्लियर आ रही है आवाज़, तो क्लियर आ रही, नहीं नहीं नहीं, तो एक मिनट रुकीजिए। हेलो, अभी करा दो, उसमें फिर देख रहे अपन, है ना। ठीक है, ओके ओके, हाँ जैसा भी होगा फिर। हम्म, चलो ठीक है, ओके ओके। देखिए तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर, देखो यहाँ पे 38,500 में से 19,000 माइनस करेंगे तो 6x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 19,500 बचा, 6 से कैंसिल किया, 6 3 18, बचा कितना 3, सॉरी 1 हो जाएगा 15, 6 दूनी 12, और जब 6 दूनी 12 होगा तो बचेगा 3, 6 पंचे 30 और 0, कितना आ जाएगा x बराबर 3250। इसका जो राइट आंसर था वो था x बराबर 3250, ये इसका आंसर था, क्लियर। तो महिलाओं का जवाब सत्ता कितना था 3250, क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे उसने मिस्टेक कर दिया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो अपन इसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन था 800 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशन ए और बी, स्टेशन ए से, कहाँ से, स्टेशन ए से कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से निकलती है, स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। दोनों ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, क्लियर। तो यहाँ पर जो टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी थी 800 किलोमीटर, 8 6 और 4 40, यानी कितना हो रहा है। देखो हमने आपको पहले पढ़ाया था जब ट्रेन समय दूरी चाल में, तो एक चीज़ बताई थी कि जब आमने सामने से आएंगी ट्रेनें तो क्या होती है, स्पीड प्लस होती है। जब एक ही डायरेक्शन में, एक ही आगे पीछे हो, यानी आगे दूसरी ट्रेन पीछे दूसरी ट्रेन, तो क्या होती है हमेशा माइनस। इसलिए अपन ने यहाँ क्या क्या किया, 60 और 40 100, तो कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आ गया 8। यहाँ पे किसी भी एक की दूरी से निकाल लेंगे अपन, तो एक उन्होंने पूछा कितना, तो दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर हैं, तो स्टेशन ए से कौन चल रही है, ए ट्रेन चल रही है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलती, तो 8 घंटे में कितनी चलेगी, 4 8 32 किलोमीटर चलेगी, यानी स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी वो, तो स्टेशन से मिलेंगी भाई साहब 320 किलोमीटर की दूरी पर, क्लियर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
देखो यहाँ पर बोला गया एक पांसे को उछाला गया तो पांसे पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी बेटे टोटल देखें तो पांसा जो होता है, पांसे में कितने होते हैं, और सीधी सी बात है जो आप लूडो खेलते हो ना उसी टाइप में बोल रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर पांसे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट होते हैं, क्लियर। इन्होंने पूछा कि विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, तो विषम अंक कितने हैं, 1 3 5 यानी कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, 3 से कैंसिल किया 3, 1/2 यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2। तो विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी थी, 3 तरीके से विषम अंक आ सकते थे, तो अपन ने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो उन्होंने बोला 3 विवाहित जोड़े हैं उनको कितने तरीक़ों से बिठाया जा सकता है, ठीक है। अब विवाहित जोड़े हैं भाई साहब, तो यानी इन लोगों की शादी हो गई, विवाहित होगी, तो यहाँ पर विवाहित जोड़े हैं, क्लियर। तो उनको कितने तरीक़ों से बिठाला जा सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मान के चलो AB और BC और CD है विवाहित जोड़े। एक मिनट है, तो विवाहित में नहीं आएगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। देखो AB विवाहित जोड़ा हो गया, एक CD हो गया और एक EF हो गया, क्लियर। तो उन्होंने बोला कि इनको कितने अलग अलग तरीक़ों से बिठाया जा सकता है, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन है, क्लियर। तो इनको AB को BA से भी बिठा सकते हैं, CD को DC से भी बिठा सकते हैं DC के रूप में, EF को FE के रूप में भी बिठा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने तरीके, यानी 3 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल लिया, इन्हें 2 तरीके से बिठा सकते हैं, इन्हें भी 2 तरीके से बिठा सकते हैं और इन्हें भी 2 तरीके से बिठा सकते हैं। तो 3 दूनी 3 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 2 रहेगा, ए भी 2 रहेगा और ए भी 2 रहेगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितने तरीके से बिठाला जा सकता है, 48 तरीके से बिठाला जा सकता है, यानी राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा 48। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। एक क्वेश्चन ये भी था समचतुर्भुज से लेके, तो क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया है जो भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त का परिमाप कितना है 6 पाई, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमें क्या करना था, सबसे पहले अपन ले लेंगे समचतुर्भुज को एक, ये होता है समचतुर्भुज, क्लियर। इसके अंदर उन्होंने बोला कि एक वृत्त बनाया जाता है, यानी चारों भुजाओं को क्या करता है स्पर्श करता है। इसके बाद हमें देखना है कि इसका एक विकर्ण जो है वो कितना है, विकर्ण विकर्ण है कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलत तो नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो ये कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे एक काटते हैं एक दूसरे को विकर्ण, तो 5 5 में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है भाई साहब वो होता है 2 पाई r, लेकिन हमें कितना दिया है 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक कॉमन सेंस की बात है, 2 पाई r बराबर अपन ने 6 पाई रख दिया, तो जब यहाँ पे सॉल्व किया तो r बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त जो बनेगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को बनेगा लेकर, और जब 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बनेगा तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा
3 और 3 6, यानी यहाँ से पता चल जाएगा जो समचतुर्भुज है उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में आपको पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था कि विकर्ण, तो देखें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखें यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्वेश्चन में ठीक तो है ना, ठीक है, D1 × D2 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात तो और है, इसका क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन हमें D2 भी तो पता होना चाहिए कि D2 आखिर होता कितना है, दूसरा विकर्ण है कितना। तो देखें यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे, दूसरी भुजा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, तो 36 और 25 हो जाएगा 36 और 25, तो 36 और 25 6 5 11, यानी 41 61 हो गया। क्लियर? इसमें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा ठीक है, छः का स्क्वायर, अगर एक भुजा इसकी 6, 3 का स्क्वायर, तो इसका जो एक और भुजा होगी वो कितनी होगी, √11, और जब √11 होगी, A √11 तो A भी √11, इतना क्लियर। इसके बाद एक विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, √, तो हो जाएगा 2 √11। यहाँ पर 1/2 इंटू D1 कितना है, तो D1 है 5 और 5 10, D2 कितना है 2 √11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 √11। इसका जो राइट आंसर था वो था 10 √11। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं करने के लिए। तो ये किसी काम को बाद में व्यू से, तो एक आंतर वाला है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, ये आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए दिए हैं तो इनको कर लेना, जो ना बने तो बता देना, तो हम इनको कल करा देंगे। क्लियर? ये सेम क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो देखें जितने भी पटवारी में जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, अपन उन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करते हुए इन सभी को कर रहे हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, तो इनकी क्षमता का अनुपात निकालना, क्षमता का अनुपात निकालेंगे, फिर आप एक आदमी, एक पुरुष, एक महिला को रखना, इनका जो काम आएगा टोटल उससे उन्हें डिवाइड कर देना, तो राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, और कल अपन नए क्वेश्चन, और जिन इन क्वेश्चन में अगर ना बने आपसे तो बता देना, अपन इनको दोबारा करा देंगे। क्लियर?